ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के 57वें श्लोक से। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो उन्होंने उनकी परिभाषा की और बताया कि उसमें प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान के किस प्रकार से व्यवहार करता है।
तो कहते हैं यह सर्वत्र न भी स्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र अनासक्त रहता है, जो न तो सौभाग्य की प्राप्ति से खुशियाँ मनाता है और न ही दुर्भाग्य के आने से घृणा करता है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो आज जैसा कि शब्द से ही हमें ज्ञात होता है कि स्थिर का मतलब जो हिलता डुलता नहीं है, जिसमें कंपन नहीं होती है, उसको हम स्थिर बोलते हैं। तो बुद्धि स्थिर कब रहती है? जब वो बाहर की जो परिस्थितियां हैं या अंदर की जो विचारधारा है उससे वो कंपित नहीं होती है, डोलती नहीं। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और जगत का अर्थ ही वो है जो चलता रहता है, जो बदलता रहता है। संसार का भी यही अर्थ होता है, जगत का भी यही अर्थ होता है। यानी कि यहाँ हर समय परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है। यहाँ तक कि हमारा शरीर ही बदलता रहता है समय के अनुसार। तो जब परिस्थिति बदलती है और हम उसका ज्ञान होता है तो हमारे अंदर भी एक उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो उस प्रतिक्रिया में अगर हम अस्थिर हो जाएं तो हमारी स्थिति फिर स्थित प्रज्ञ की नहीं कहलाती है। और बाहर की परिस्थितियां हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती हैं। उसके पीछे जो कारण है वो उस व्यक्ति का प्रारब्ध कारण है। हम सभी का अपना अपना कर्म है, पूर्व जन्म का, जो हमने संचित किया है। और उस संचित कर्म में से जो कर्म इस जीवन में फलीभूत होना है उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। कर्म के 3 विभाग करते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण तो वो है जो हम अब कर रहे हैं, उसका फल तो इस जीवन में भी आ सकता है, अगले जीवन में आए। लेकिन जो पूर्व में कर चुके हैं उसका फल इस जीवन में मिलता है, उसमें से कुछ का, क्योंकि सारे का नहीं मिलता है। तो वो कर्म हमको प्राप्त होता है बाह्य परिस्थिति में। और वो परिस्थिति जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, शुभ या अशुभ। यानी कि जो हमको अच्छी लगती है, जो हमारे अनुकूल है, उसको बोलते हैं शुभ। और जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको अशुभ बोलते हैं। तो परिस्थिति बाहर से आती है और हमारी प्रतिक्रिया हमारे अंदर से आती है। अब प्रतिक्रिया हमारे ऊपर है। तो प्राय करके जब हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं होती है तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अच्छी परिस्थिति आती है तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, और अशुभ परिस्थिति आती है तो हम उससे द्वेष करते हैं। ये स्वाभाविक होता है। हमारा जो ये तंत्र है, शारीरिक मानसिक तंत्र, वो इस प्रकार से ही व्यवस्थित किया हुआ है कि अनुकूल में ये आनंदित होता है, प्रतिकूल में दुखित होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो उन दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ना अभिनंदति ना द्वेष्टि। वो ना उसका अभिनंदन करता है जो अनुकूल परिस्थिति है, और जो प्रतिकूल है उससे द्वेष नहीं करता है। तो ऐसा करने से वो व्यक्ति अपना फिर आगामी कर्म पैदा नहीं करता, क्योंकि जो कर्म है वो भोग करने से क्षीण होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जितने भी कर्म हैं उनको 2 वर्ग में हम बांट सकते हैं। शुभ कर्म, जिनसे हमको
प्रसन्नता मिलेगी या प्रसन्नता जैसी स्थिति मिलेगी, और एक अशुभ कर्म जिनसे हमको प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। तो कर्म वो अपनी परिस्थिति देगा हमको, और देकर वो कर्म समाप्त हो जाएगा। अब हम उस परिस्थिति में किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम शुभ परिस्थिति में आनंदित होते हैं और अशुभ परिस्थिति में हम दुखी होते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कर्म पैदा कर रहे हैं भविष्य के लिए। यानी कि अब भविष्य में हमको उसी प्रकार की परिस्थिति मिले या प्रतिकूल है ना मिले, तो हम उसके लिए एक नई इच्छा पैदा करते हैं, और फिर इच्छा का फल हमको भोगना पड़ेगा भविष्य में। तो इस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं, इसलिए इसको संसार बोलते हैं। उसके कारण जो है, हम एक कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, फिर उसके फल की हम प्रतिक्रिया करते हैं और उससे हम नया कर्म पैदा करते हैं, और ये फिर संसार इस प्रकार से चलता रहता है। जैसे मानो अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है तो उसके कारण हमको कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया रसगुल्ला, या आजकल आम की ऋतु है तो बढ़िया आम मिले हमको, तो उसको खाने से हमको आनंद होगा। लेकिन अगर हम उस आनंद खाते समय अगर हमारे मन में इच्छा हो कि ऐसा और मिलता रहे मेरे को, तो फिर हम एक नया कर्म पैदा कर रहे हैं। और अगर जैसा मिला है उसको हमने पा लिया और बात ख़त्म हो गई वहीं पर, तो फिर हम नया कर्म पैदा नहीं करते। तो प्राय करके हमारे जीवन में इस तरह से चलता रहता है। किसी ने हमको गाली दी, फिर हम उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, जैसे फेसबुक पे, इंटरनेट पे आजकल चलता रहता है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्म का साइकिल चलता है, तो आपके सामने ही है। क्योंकि वो फिर दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, फिर आप करेंगे, फिर वो करेगा, और ये चलती रहेगी। तो इसी तरह से कर्म पैदा होता रहता है, और हम उस संसार चक्र में पड़े रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो किस प्रकार उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो क्या करता है। क्योंकि अर्जुन ने यही पूछा था ना कि वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, मतलब कैसे व्यवहार करता है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई स्थित प्रज्ञ हो, चाहे अस्थित प्रज्ञ हो, सबके पास में उसका पूर्व का जन्म का कर्म तो है ही ना। तो उसके पास भी जो मुक्त व्यक्ति है, जो जीवन मुक्त है, जो सिद्ध व्यक्ति है, उसको भी अपने जीवन में सुख दुख आते हैं। और भगवान ने तो स्वयं अपनी लीला में ही दिखाया कि उनके ऊपर भी आए, जन्म से ही पैदा ही वो कारागार में हुए, और वहाँ से उनको फिर भागना पड़ा, फिर अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ा। तो वो अपनी लीला से दिखाते हैं कि वो किस प्रकार जो है वो स्थित प्रज्ञ रहे हर एक परिस्थिति में। तो वही शिक्षा वो स्वयं हमको यहाँ दे रहे हैं। उन्होंने एक करके भी दिखाया और उसको हमें समझा भी रहे हैं, क्योंकि शायद हम उनकी लीला को देख कर ना समझें, तो हमको बता भी रहे हैं कि यह सर्वत्र अनिभिनी स्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभ। तो जिसका कहीं भी स्नेह नहीं है, तो स्नेह चिकने पदार्थ को बोलते हैं, जैसे घी होता है, तेल होता है, मक्खन होता है, उसको स्नेह बोलते हैं। तो वो ग्लू की तरह काम करता है। जैसे आपको कुछ लड्डू बनाना है तो उसमें कुछ घी डालते हैं लड्डू बनाते समय, तो वो फिर बंध जाता है। अगर खाली सूखा होगा पाउडर, उसका आप बनाएंगे तो अगर बन भी जाएगा तो टूट जाएगा। तो स्नेह डाल दीजिए उसमें, जैसे आटा है उसमें पानी डालिए, पानी में भी स्नेह होता है, या उसमें घी डालिए
तो चिपक जाएगा एक साथ। तो जो स्नेह होता है ऐसे ये चिपकाता है आपको, किसी जिसके प्रति आपका स्नेह है, इसलिए उसको शब्द का स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप उससे चिपके रहते हैं और उसके साथ में जो सुख दुख होता है वो आपका सुख दुख बन जाता है। अगर वो दुखी होता है तो आप भी दुखी होते हैं, वो सुखी होता है तो आप भी सुखी होते हैं। तो इस प्रकार से फिर आपकी बुद्धि अस्थिर रहती है। तो स्नेह जो है ये बुद्धि को अस्थिर करता है, क्योंकि ये आपको किसी के साथ में बांध देता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ विचारधारा ही हो सकती है। तो उसमें आप फिर अटक जाते हैं और उसके कारण फिर सुख दुख झेलते हैं। तो उसलिए यहाँ कहते हैं अनभि स्नेह, अनभि स्नेह, कि उसमें वो अनासक्त रहता है। तो दूसरा ऐसे है कि जैसे स्नेह, जैसे मैंने कहा स्नेह, घी तेल को स्नेह बोलते हैं। तो दीपक जो जलता है तो तेल से जलता है और घी से जलता है, कोई स्नेह पदार्थ से जलता है ना दीपक। तो ऐसे ही जिसके अंदर स्नेह रहता है वो भी जलता रहता है, उसका भी दीपक जलता रहता है। जब तक स्नेह रहेगा तब तक वो जलता ही रहेगा। चिंता, उसको किसी न कोई चिंता सताती रहेगी जिसके प्रति आपका स्नेह है। तो इसलिए यहाँ का अनभिस्नेह। तो भगवान ने भी अपनी लीला दिखाई, सब उनसे प्रेम करते थे, यहाँ ब्रज में थे और वो भी सबसे प्रेम करते थे, लेकिन यहाँ से गए तो गए, फिर लौट कर नहीं आए। हालांकि वो उनकी एक लीला है बाहरी हम लोगों को दिखाने के लिए, वास्तव में तो उनके भक्त हैं, उनकी प्रीति है, वो कभी उनका समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो उनको कार्य करना था तो वो उसको यहाँ पकड़ के अटके नहीं रहे, जो कार्य किया उन्होंने। तो ये स्थित प्रज्ञ होता है। तो इसलिए कहते हैं स्थित प्रज्ञ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। प्रतिष्ठित उसको भी बोलते हैं जिसका आदर होता है, उसको भी कहते हैं ना कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो यानी कि उसकी बुद्धि बहुत आदरणीय बुद्धि हो जाती है, क्योंकि हम आदर उसी व्यक्ति का करते हैं ना जो अपने वचन का पालन करता है। कोई कुछ व्यक्ति कुछ कहता है लेकिन अपनी बात पर वो अडिग नहीं रहता है, बदल जाता है। कुछ आपके लिए कुछ कहता है कि मैं आपको ऐसा करूँगा या वहाँ मिलूँगा, फिर नहीं मिलता है, तो आपकी फिर उसमें क्या है, अश्रद्धा हो जाती है। तो उसका फिर आदर नहीं करते आप। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो अपने वचन का पालन नहीं करता, उसमें अश्रद्धा हो ही जाती है। तो ये भी यहाँ ये भी अर्थ है कि उसकी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठिता प्रज्ञा होती है, वो आदरणीय प्रज्ञा होती है। लोग ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये विश्वसनीय है, जो कहता है उसको करता है, अपनी बात पे ये अडिग रहता है। तो ये भी इसका अर्थ है। तो स्नेह एक तामसिक वृत्ति होती है, एक प्रेम होता है, एक राग होता है, एक स्नेह होता है। तो प्रेम जिसमें आदमी के अंदर अपनी स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती है, उसको प्रेम बोलते हैं। जो दूसरों के प्रति, समाज के प्रति या किसी के प्रति प्रेम रखता है, उनका कुछ अच्छा करना चाहता है, उनको संतुष्ट करना चाहता है और उसमें उसकी अपनी कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, तो वो सात्विक होता है। और राजसिक को राग बोलते हैं, रंजयति इति राग, जिसमें आपका मन रंग जाता है, या जिसमें आप जैसे राग रंग बोलते हैं ना, जिसमें आप आनंद लेते हैं, जिसमें आपकी अपनी इच्छा रहती है, तो वो राजसिक होता है। शब्द राग शब्द रजस से ही बना है, उसी धातु से बना है, रंजना।
धातु, रंज रागे धातु से। और तामसिक वो होती है जिसमें आदमी मोहित हो रहता है, तो जिसको अंधे की तरह जिसके पीछे चलते हैं किसी के प्रति, तो उसको स्नेह बोलते हैं। हालांकि ये शब्द जो है पर्यायवाची हैं, प्रेम के लिए भी स्नेह शब्द का, स्नेह के लिए भी प्रेम का, लेकिन जब आपको एक सूक्ष्म दृष्टि से देखनी है तो ये एक तामसिक वृत्ति होती है। तो इसी के कारण फिर क्रोध आता है, द्वेष जो कहा ना, मैं द्वेष्टि। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, आपकी जो स्नेहिल वस्तु है उसके प्रति कोई समस्या खड़ी होती है, तो फिर आप में द्वेष पैदा होता है, क्रोध आता है, उसमें आप मोहित हो जाते हैं या आपका मद हो जाता है उसके कारण से। तो ये सारी तामसिक वृत्तियाँ इसी से आती हैं, इस जो आसक्ति इसी को ही बोलते हैं। तो प्रेम भी आसक्ति है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की आसक्ति है, यानी ये स्नेह इस प्रकार की आसक्ति है। तो उसको भगवान यहाँ बताते हैं कि इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसका कहीं भी इस प्रकार का स्नेह नहीं होता सर्वत्र। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्नेह थोड़ी सीमित वस्तुओं में होता है, सीमित व्यक्तियों में होता है, तो इन्होंने कहा कि कहीं भी नहीं होता। नहीं तो आदमी साधु बन जाता है, सन्यासी वैरागी बन जाते हैं, तो वो बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष में उनका स्नेह रहता है या स्थान विशेष में, तो फिर वो उससे बंधते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर एक विशेषण दिया है इसका, अनभिस्नेह का, सर्वत्र अनभिस्नेह, कि हर जगह, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति में, कहीं भी वो बंधता नहीं है। तो ये वास्तव में ये ज्ञान मार्ग का एक प्रकार से उपदेश है। भक्ति मार्ग में तो हमारी प्रीति भगवान में रहती है, तो इसलिए इसका भक्ति की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो इसका हमको अर्थ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा कि सर्वत्र का मतलब है कि भगवत संबंधी वस्तुओं को छोड़कर जो भगवान हैं और भगवत संबंधी वस्तुएं, उनमें तो हमारा स्नेह होना चाहिए भक्त की दृष्टि से। और ज्ञानी की दृष्टि से तो सर्वत्र का मतलब सर्वत्र ही है, उसमें उनकी तो कहीं स्नेह होता नहीं है। इसलिए उन वैरागी बोलते हैं उनको विरक्त बोलते हैं, यानी कि वो अनासक्त हैं, तो कहीं पर भी उनका राग नहीं रहता। लेकिन भक्त का मार्ग अलग है, तो इसलिए हमको अपनी अलग अलग दृष्टि से उसको समझना चाहिए। हम ज्ञान मार्ग की बात को भक्ति मार्ग में ले आएंगे तो उससे बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसा होता है, लोग फिर भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे भगवान ने तो गीता में ऐसा कहा और आप ऐसा कह रहे हैं। तो उसको समझना पड़ेगा वो किसके लिए बोल रहे हैं और उसको किस प्रकार से देखना है। तो इसलिए भक्त की दृष्टि से सर्वत्र का मतलब है भौतिक वस्तुओं से, यानी कि भगवान से असंबंधित, यानी कि भगवान को जो सेंटर में, केंद्र में ना रख के, वास्तव में तो भगवान से संबंधित कुछ है ही नहीं। अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो आप हर जगह स्नेह कीजिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तो वो अलग है। लेकिन एक साधक के लिए हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिद्ध लोगों की बातें हैं और साधक उसको समझते नहीं है और वो कहते हैं कि भगवान ने तो ऐसा कहा है, तो उनका अपने हृदय में कसाय है, स्नेह है, फिर उसके लिए वो एक तर्क ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र को ठीक दृष्टि से अधिकार, किसके अधिकार है इसमें, क्योंकि हर चीज़, हर विधि, हर विधान, हर ज्ञान जो यहाँ दिया है वो सबके लिए नहीं है। अधिकार विशेष के लिए, अधिकारी विशेष के लिए विशेष ज्ञान दिया जाता है, तो वहाँ पर लोगों की गलती हो जाती है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि भक्ति मार्ग में कैसे चलना है, ज्ञान मार्ग में कैसे चलना है, कर्म मार्ग में कैसे चलना है। तो कर्म मार्ग में भी हर चीज़ को तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको संसार में ही रहना है, लेकिन उसमें वो फंसे ना।
वैरागी के लिए तो सब कुछ छोड़ देगा सन्यास, लेकिन भक्ति योगी और कर्मयोगी तो वो छोड़ते नहीं हैं, वो तो व्यवहार करते हैं। तो कैसे व्यवहार करना है उसको समझना हो। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उसका स्नेह है, यानी कि आसक्ति, विशेष तौर से तामसिक बुद्धि जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये शुभ और अशुभ जो है ये सब आते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि किस प्रकार से भक्त अपनी दृष्टि रखता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमुक्षमाण भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदवाग वपुभिर्विद्धन नमस्ते जीवते यो स मुक्ति पदे दाय भाग। तो व्यक्ति एक अपनी ऐसी दृष्टि रखता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। सब भक्त ऐसा दृष्टि रखता है। कर्मयोग में वो अपना प्रारब्ध की दृष्टि रखेगा, लेकिन भक्त की दृष्टि क्या होती है? तत्ते अनुकंपाम सुसमुक्षमाणे। उसमें हर चीज़ में अशुभ भी आ रहा है तो वो भी भगवान की कृपा है, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता उससे। शुभ आ रहा है तो वो भी भगवान की कृपा है, तो उससे भी ज़्यादा वो फूलता नहीं है। क्योंकि कुछ शुभ आ जाए, कुछ अच्छी चीज़ हो जाए तो आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है, और उसी के कारण फिर बाद में उसको दुख उठाना होता है। क्योंकि हर समय तो स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं है, स्थिति तो बदलनी ही है। तो इसलिए भक्त कहता है कि सब भगवान की कृपा से जो भी हो रहा है वो उन्हीं की अनुकंपा है, और इसलिए वो संतुष्ट रहता है। क्योंकि भगवान, जब हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर हैं, हर चीज़ का नियंत्रण वो ही कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं के नियंत्रण में है। वो मेरे को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को हमेशा वो बढ़िया खाना, बढ़िया पहनने के लिए देना। अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसको शासित भी करते हैं, कभी कभी उसको थप्पड़ भी मार देते हैं। तो वो उसकी भलाई के लिए ही करते हैं ना, वो भी उनकी कृपा ही है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो बड़ा होकर जो है वो दुष्ट व्यक्ति बन जाएगा। ऐसी एक बच्चे की कथा है कि उसको चोरी करने की आदत थी। वो स्कूल में जाता था तो वहाँ से बच्चों का पेन चुरा लिया, पेंसिल चुरा लिया, ये चुरा लिया, घर पर ले आता था। तो माँ देखती थी तो उसको कुछ नहीं कहती थी। तो फिर बड़ा हो गया तो उसकी आदत ही हो गई चोरी करने की। तो बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा चोर बन गया। तो काफ़ी चोरी की उसने, लेकिन एक बार पकड़ा गया। वो राजा के यहाँ चोरी की उसने, तो राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। तो राजा के सामने पेश किया तो उसको कहा कि इसको मृत्यु दंड दीजिए। तो मृत्यु दंड देने से पहले उससे पूछा गया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माताजी से मिलना चाहता हूँ एक बार। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनकी माताजी को संदेश भेजा गया कि आपका पुत्र आपसे मिलना चाहता है, उसको फांसी की सज़ा हो गई है। तो वो आई तो उसने कहा कि आपके कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो माँ उसके पास में आई तो उसके मुंह अपनी माँ के कान के पास में ले गया, और फिर कान जो है दांत से पकड़ लिया और छोड़ा नहीं, और वो चिल्लाने लगी तो उसका कान काट दिया उसने। तो उससे फिर पूछा गया कि ये आपने क्या किया, अंतिम समय पे अपनी माँ को इस तरह से तुमने किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जो आज फांसी पर खड़ा हुआ हूँ ये इनके कारण ही खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा इनके कारण कैसे खड़े हो, चोरी तो आप करते थे, ये थोड़े करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे कारण यही है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे आप क्या इनको कारण बताते। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था तब मैं चोरी करता था स्कूल में, तो अगर ये उस समय मेरे को समझाती और रोकती तो मैं चोरी करना बंद कर देता। लेकिन उस समय इन्होंने प्रेम में आके मेरे को कुछ नहीं कहा। बच्चा है, जो माँ बाप अपने बच्चे से ज़्यादा स्नेह करते हैं वैसे कहते हैं अरे बच्चा है, तो बच्चे ऐसा करते ही हैं। लेकिन फिर ये उनकी आदत पड़ जाती है। तो कहता है इसलिए मेरे को आदत पड़ गई तो मैं धीरे धीरे चोरी बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो दंड देना है वो भी उनके ऊपर कृपा है।
क्योंकि अगर उनको इस प्रकार से शासित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, तो फिर आगे चल के उनका चरित्र जो है वो ठीक नहीं रहेगा, दुष्चरित्र बन जाएंगे, वो गलत काम करेंगे और उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। तो हालांकि बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है, बच्चे रोते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें क्यों इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक है। इसलिए चाणक्य भी कहता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तो ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। तो कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद अगले 10 साल तक बच्चे को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो फिर वो दुष्चरित्र बनेंगे। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है, ऐसा करना आवश्यक है। और इसलिए पुराने ज़माने में अध्यापक भी उसी प्रकार से शासन करते थे। अब तो ये सब समाप्त हो गया है, अध्यापक किसी को कोई कुछ कह नहीं सकता है, माँ बाप भी नहीं कह सकते हैं। विदेश में तो बच्चा फ़ोन कर देगा तो पुलिस आ जाएगी, उनको डर के रहना पड़ता है। तो उसके पीछे भी कारण है, ऐसे नियम क्यों बनाए गए, क्योंकि माँ बाप जो प्रताड़ित करते हैं वो उनको ठीक तरह से शासन ना करके बल्कि अपने गुस्से के कारण उनको पीटते रहते हैं। तो फिर ऐसा नियम बनाना पड़ता है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो है, अगर हम भक्त हैं तो जो भी हमारे ऊपर परिस्थिति आ रही है जिस प्रकार की भी, तो अगर हमारा भगवान में विश्वास है वास्तव में, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु वहाँ पर मारा गया, और वो उनकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का। तो बहन को कितना कष्ट हुआ होगा, उनका एक ही पुत्र था और युवा था, 16-17 वर्ष का ही था, और उसकी मृत्यु हो गई। तो सुभद्रा भगवान को भी उलाहना दे सकती थी कि आप इतने बड़े ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सब कुछ सर्वशक्तिमान हैं, इतने बड़े बड़े शत्रुओं को मारा और आप मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका दुख तो हुआ वो माता होने के कारण, लेकिन उन्होंने सोचा कि इनकी जो भी इच्छा है सब ठीक है। तो भक्त का विचारधारा, भक्त की बुद्धि इस प्रकार की होती है। तो जो कष्ट आते हैं उनमें भी वो भगवान की कृपा देखता है। नहीं तो हमारी दृष्टि क्या होती है, हम दोष दृष्टि देखने लगते हैं, दूसरों को देखते हैं कि इसके कारण मेरे को कष्ट आ रहा है। लेकिन कहो न काहू का सुख दुख दाता, तो सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। व्यवहार में बेशक हम कहते रहें इस प्रकार से, लेकिन अंदर से कम हमको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है, और यह सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है, और ये होता ही रहेगा इस प्रकार से, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आती जाएगी। इसलिए शुभ और अशुभ जो है, वो जिसको हम शुभ और अशुभ कहते हैं, वो भी कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई कुछ चीज़ शुभ होती है, दूसरे के लिए वही अशुभ हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अशुभ माना जाता है, जैसे विदेश में 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, अनलकी 13 कहते हैं, 7 को शुभ मानते हैं। तो हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि उसके प्रति ऐसी नहीं होनी चाहिए। कहीं तो कई ऐसे होटल हैं जहाँ इसमें 13वां फ्लोर ही नहीं रखते हैं, किसको अशुभ मानते हैं, या 13 नंबर का कमरा ही नहीं होगा। तो स्थित प्रज्ञ को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है शुभ अशुभ से, क्योंकि वो सब देखता है कि सब भगवान की कृपा से है। तो फिर आगे वाले श्लोक में बोलते हैं भगवान, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कचकड़े खोल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही जब वह मुनि अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूर्णतया खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो हमारी बुद्धि को चलाने वाली हमारी इंद्रियां हैं जो उसको चंचल बनाती हैं। एक तो हमारी अंदर की वासनाएं हैं और बाहर के जो विषय हैं जिनका ज्ञान हमको अपनी इंद्रियों से होता है, तो उससे फिर हमारी बुद्धि जो है वो अस्थिर हो जाती है। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो बताया है कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्थित प्रज्ञ के ऊपर भी समस्याएं आती हैं। बड़े बड़े जो भक्त हुए उनके ऊपर कितनी समस्या आई, पांडवों के ऊपर, भगवान के ऊपर ही स्वयं आई, भगवान राम के ऊपर कितनी समस्याएं आई। तो वो कहते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रिय जित, इंद्रिय विजयी, जितेंद्रिय जिसको बोलते हैं। तो उसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे एक कछुआ होता, तो कछुआ आप सभी ने देखा है, तो उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक मुख होता है सामने से जो निकलता है, तो चलता है वो। लेकिन अगर थोड़ा सा एक पत्थर की कंकड़ी उसके ऊपर मार दो तो तुरंत सब अंदर खींच लेता है और फिर चुपचाप बैठ जाता। तो उसका अपने ऊपर नियंत्रण इस प्रकार का है, यानी कि वो उसका जो खोल है ऊपर वाला, वो उसकी ढाल है। उससे ढाल भी बनाते हैं पुराने ज़माने में, जो युद्ध करते थे तलवार से, तो कछुए की पीठ की चमड़ी से ढाल बनाते थे, क्योंकि वो इतना मजबूत होती है कि तलवार भी उसको काटती नहीं, तलवार को भी, प्रहार को भी वो सहन कर लेती है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ की बुद्धि भी इस प्रकार होती है, कछुए के खोल की तरह, कि उस पर अनेक प्रकार के प्रहार हों तो उसका उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को संहार करता है, संहरते। तो इसलिए प्रहरते और संहरते, उस पर प्रहार जो किया जाता है उसका उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है। क्योंकि विषय ही उसको अस्थिर बनाती हैं। कोई कुछ कह देता है आपको, प्रशंसावाचक शब्द बोल देता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ निंदावाचक शब्द बोल देता है तो दुखी हो जाते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। तो जैसे कछुए के 4 पैर, एक मुंह और एक पूंछ होती है, ऐसे हमारे 5 इंद्रियां और एक मन, ये 6 हैं। क्योंकि कर्मेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रियों के नीचे काम करती हैं। आपने कुछ सामने फल देखा तो वो ज्ञानेंद्रिय से उसका ज्ञान हुआ देखने से, फिर मन में इच्छा हुई इसको खाना है, तो फिर आपका हाथ कर्मेंद्रिय चला जाएगा उसको लेने के लिए। तो कर्मेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रियों पर चलती हैं, और ज्ञानेंद्रिय का जो नियंता है वो मन है। जब तक मन नहीं करेगा, हालांकि ऐसा भी होता है कि मन कहीं चलता रहता है, इंद्रियां अपना काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी मन उनको नियंत्रण करता है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो इंद्रियों के ऊपर मन है। तो इन 5 और एक 6, इन 6 को वो अपने नियंत्रण में रखता है कछुए की तरह। इसलिए कहा यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। और सर्वशः शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हर एक आदमी कुछ नियंत्रण करके रखता है। हर एक व्यक्ति हर चीज़ थोड़े ही खाता है, हर एक व्यक्ति हर चीज़ नहीं सुनता है या सूंघता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं खाते कभी भी या नहीं सूंघते, लेकिन दूसरे पर हमारी आसक्ति रहती है, दूसरे विषयों पर। तो इसको वो बोलते हैं कि ये सर्वशः, कि
हर विषय पर उसका नियंत्रण रहता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से करता है। अगर उसकी इच्छा होती है कि हाँ अभी मेरे को ये कार्य करना चाहिए या ये वस्तु का मेरे को प्रयोग करना चाहिए, तो वो करता है। इसलिए नहीं करता कि उसके मन जो है प्रबल है और उसकी इच्छा खाने की हो गई है, वास्तव में उसको खाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी वो खाता है। चॉकलेट खाए जा रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है, या और कोई चीज़ें हैं जो हमारी पसंद की है, उसको हम अत्यधिक सेवन कर लेते हैं, फिर पेट हमारा गड़बड़ होता है। तो ऐसा उसके साथ में नहीं होता, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तो जैसे हमारे हाथ पैर हमारे वश में रहते हैं, हम बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक हमारा पैर चलने लगता है या अचानक हमारा हाथ ऊपर नीचे होने लगता है। जब हम चाहते हैं अपने हाथ को ऊपर उठाने के लिए, तभी हाथ ऊपर जाता है, नहीं तो हाथ अपने स्थान पर रखा रहता है, पैर अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जब हम इच्छा करते हैं चलने की, तब चलते हैं वो। लेकिन हमारी बाकी इंद्रियां इस प्रकार की नहीं हैं, और विशेष तौर से मन ऐसा नहीं है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। और विशेष तौर से जिह्वा, ये मुख्य है इसका नियंत्रण करना। भगवान भागवत के 11वें स्कंद में बोलते हैं ये बात, तावत जितेंद्रिय न स्यात्। कहते हैं तब तक आप जितेंद्रिय नहीं हैं जब तक आप अपनी रसना को ना जीते। और जितम रसम जिते रसे जितम सर्वम, जब आपकी रसना पर जीत हो जाती है तो आपने सब जीत लिया। तो हमारी जिह्वा दो काम करती है, एक आस्वादन का और एक बोलने का। तो दोनों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है, और उसके कारण आदमी समस्या में पड़ता है। ज़्यादा खाने से बीमार होता है, ज़्यादा बोलने से संबंध बिगड़ते हैं, या ज़्यादा ना भी बोले तो गलत बोलता है, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देता है, या असमय पर बोलता है, जहाँ उसको नहीं बोलना चाहिए था वहाँ बोलता है, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल देता है, या जिसको नहीं बोलना चाहिए उसको बोल देता है। तो कुछ लोग अपने बॉस को ही पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आजकल कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण ना रखें, उसका ये अर्थ नहीं है। लोग आजकल ये सोचते हैं कुछ भी बोल दो, कहता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका ये अर्थ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आपको अपने भाव प्रकट करने का अधिकार है। ये नहीं कि जो मन में आया वही बोलने लगे। आपको ये भी देखना है कि इससे किसकी क्या भलाई होगी और दूसरों पर इसका क्या असर पड़ेगा, या इसको बोलने से मेरी अपनी ही क्या हानि हो सकती है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि अनियंत्रित स्थिति और फ्रीडम, स्वातंत्र्य, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्वातंत्र का मतलब ही है स्वतंत्र, मेरे अपने तंत्र। तंत्र का मतलब होता है नियंत्रण, कि मेरे अपने नियंत्रण में। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि मैं अपने नियंत्रण में हूँ और मैं को जो बोलना है उसको मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि बोलने का एक वेग अंदर से आता है, अंदर से हमारा एक क्रोध या द्वेष के कारण कुछ बोलना है तो हम बोलते हैं। तो आजकल प्राय ऐसा ही होता है। तो उसका फिर परिणाम जो है वो अच्छा नहीं निकलता है, उसका दुख आता है, कुछ समस्या खड़ी होती है। तो चाहे कछुआ ही क्यों ना हो, वो भी समस्या में पड़ सकता है। ऐसी पंचतंत्र में एक कथा है कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था, और तालाब में हंस भी थे। तो उनकी आपस में मित्रता थी। हम दो हंस थे और एक कछुआ था, दोनों आपस में मित्र थे। तो तालाब से कछुआ बाहर निकल के किनारे पर बैठ जाता था, हंस भी आ जाते थे। तो दोनों तीनों बैठकर वहाँ पर अपनी
गोष्ठी करते थे, अपनी चर्चा चलाते थे, विचारधाराएं उनकी चलती थी कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं, उपनिषद के ऊपर तत्वमसि का क्या अर्थ है। तो एक दिन वहाँ पर एक मछुआ आया और वो बात कर रहा था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कल यहाँ मैं अपना जाल फेंकूंगा। तो कछुए को चिंता हुई कि भाई ये तो जाल फेंकेगा तो हम तो इसके जाल में फंस जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो हंसों ने कहा कि आज ही निकल जाओ यहाँ से। कहता मैं कैसे निकलूँगा, अगर मैं निकल गया तो बाहर कोई पकड़ेगा मेरे को, मेरी सुरक्षा तो जल के अंदर ही रहती है। अगर मैं स्थल पर आ गया तो वहाँ तो मैं चल नहीं सकता, वहाँ तो बच्चे ही पत्थर मारेंगे मेरे को, कोई भी उठा के ले जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए। कहता मेरे को किसी दूसरे सरोवर में जाना चाहिए। तो कहता चले जाओ। कहता मैं तो इतनी धीरे चाल से चलता हूँ, आपको तो पता ही है कछुए और खरगोश की दौड़ जो हुई थी, तो कैसे जा सकता हूँ मैं वहाँ, रास्ते में कोई और पकड़ लेगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। तो कछुए ने कहा कि ऐसा है कि एक लकड़ी लाइए आप, और मैं उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लूँगा और तुम दोनों तरफ से लकड़ी अपने मुंह में लेकर उड़ जाना और फिर उड़ना, और फिर आकाश के रास्ते से मेरे को किसी तालाब में डाल देना, तो इसलिए मेरी रक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। तो वो एक लकड़ी ले आए और कछुए ने उसको अपने मुंह से पकड़ लिया और दोनों हंसों ने दोनों तरफ से लकड़ी को अपने मुंह में उठा के और वो उड़े और उड़कर उसके ऊपर आकाश में जाके ले जाने लगे। तो जब वो ले जा रहे थे तो लोग देख रहे थे अरे ये क्या है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो हंस जो हैं वो उड़े जा रहे हैं और साथ में कछुआ लटका हुआ है। तो उन्होंने कहा यार ये हंस ने देखो कछुआ पकड़ लिया, इसको खाएंगे, ये इसको खाने के लिए ले जा रहे हैं, देखो ये क्या हो गया। तो कछुआ ने ये बात सुन ली तो उसने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और जैसे उसने ऐसा बोला वो नीचे गिरा। तो बेचारा मर गया। तो कहने का मतलब है कि इंद्रिया बोलना जो है वो उसको चुप रहना चाहिए था, लेकिन अपनी जिह्वा पर वो नियंत्रण नहीं रख सका, तो उसने बोल दिया, तो वो फिर उसके मृत्यु का कारण बना। तो इसलिए जिह्वा पर नियंत्रण, क्योंकि बहुत समस्याएं हमारे समाज में, घर परिवार में या हमारे कार्यस्थल पर केवल हमारी जिह्वा के कारण होती है। हम कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलने चाहिए और उससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं और फिर छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। जो सास बहू का झगड़ा होता है, होता रहता है ना ऐसे, तो उसका मूल कारण यही होता है कि व्यक्ति के अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसका तुरंत जवाब हमको देना है, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम छोटे हो गए और ये होता कौन है हमको ऐसा बोलने वाला, इस तरह का अहंकार आता है ना। तो उसके कारण फिर कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं और बिगड़ के आ जाते हैं, टूट जाते हैं संबंध। ये होता रहता है समाज में। बहुत समस्याएं केवल बोलने के कारण ही आती हैं, और बोलने के पीछे तो फिर उनके अहंकार, उनकी वासना रहती है, लेकिन उसका जो प्रकट करते हैं जिह्वा से, वो उसको विभिन्न प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं। आपको कुछ बोलना भी है, कोई दूसरा व्यक्ति ने कुछ कार्य किया और वो कार्य ठीक नहीं है और आपकी उसमें सहमति नहीं है, तो उसके अनेक प्रकार हैं। आप किस प्रकार से बात करते हैं उनसे, आप प्रेम से भी बता सकते हैं, गुस्से में भी बता सकते हैं, निंदा की दृष्टि से भी बता सकते हैं, उसको झाड़ भी सकते हैं,
डांट सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय पर नियंत्रण रखना ये बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल चीज़ है ये कोई आध्यात्मिक चीज़ ही नहीं है। इसलिए जो हमारा ये गीता का जो प्रवचन है, इसका जो हमने नाम रखा है वो हमारा गीता और हमारा जीवन, क्योंकि भगवान जो हमको बता रहे हैं वो बहुत प्रयोजनीय ज्ञान दे रहे हैं। इसी को अगर हम समझ लें तो हमारी बहुत समस्याएं बच जाएं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं केवल इसलिए पैदा होती हैं कि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, फिर हम दूसरों को गाली देते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं। ऐसा मैं लोगों को जानता हूँ कि एक जगह 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर सहनशीलता है नहीं। कुछ ना कुछ बोल देंगे, फिर उनको निकाल देते हैं वहाँ से, फिर दूसरी जगह जाते हैं। और वो इस बात को समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि इसमें गलती है, उसमें गलती है। तो इसलिए वाचो वेगम, ये सबसे पहले कहा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि संसार जो है वो शब्द से चलता है, शब्द से ही बना हुआ है। हमारा जितना भी व्यवहार है वो सब शब्द से ही होता है। अगर हम बोलते नहीं हैं, इशारा करते हैं, वो भी एक शब्द ही है। और आजकल हम बोलते नहीं हैं, लिखते हैं, वो भी शब्द है। सारा व्यवहार जो है वो शब्द से चलता है। और हमारा मन का जो आलंबन है वो भी शब्द ही है। हमारे जितने भी विचार आते हैं, जितने भी फीलिंग्स, इमोशंस, जितने भी भाव हमारे मन में आते हैं वो शब्द रूप में ही आते हैं ना। तो सब शब्द से ही चलता है। और मन को नियंत्रण करना है तो इसलिए वो शब्द से ही संभव है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, कि सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है अपने मन को नियंत्रण करने की। और उपलब्ध है ये विधि, कम से कम हमारे देश में तो उपलब्ध है, जानते हैं लोग इसको, लेकिन उसका लाभ नहीं उठाते। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। और भगवान के नाम का जप एक बहुत ही सरल उपाय है उसके लिए। उसको विधि पूर्वक नियम से किया जाए तो वो फिर अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि मन हमारा जो है वो निर्विषय नहीं रह सकता है। मन को कुछ ना कुछ विषय चाहिए। बगैर विषय के ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है। बहुत अगर अभ्यास करें आप तो थोड़ा बहुत उसको निर्विषय निर्विकल्पक स्थिति में ले जाके रख सकते हैं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ विषय चाहिए। तो इसलिए ऐसा विषय क्यों ना दिया जाए जिससे हमें लाभ हो। तो व्यर्थ की बातों में अपने मन को घुमाते रहना, व्यर्थ के प्रोग्राम देखते रहना, इससे अच्छा है कि उसको आप भगवान के नाम में लगाएं, चलते हुए फिरते हुए जब भी। तो फिर आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। और उसका बहुत बड़ा लाभ है। हम जो इतना इधर उधर भागते रहते हैं आनंद की खोज में, वो सब आपको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वही सच्चिदानंद विग्रह हैं, आनंद की मूर्ति हैं। तो उन्हीं से आपको आनंद मिलेगा। और आनंद तो आपको वहीं से मिलेगा जहाँ आनंद है, क्योंकि विषयों में वास्तव में आनंद है भी नहीं। और भौतिक संबंध बनाने आदमी आप जानता नहीं है ठीक से। अगर भौतिक संबंध भी प्रीतिपूर्वक रखे तो उसमें भी कुछ आनंद आता है, लेकिन अब लोगों को उसकी कला पता नहीं है, तो उससे भी ज़्यादातर कला ही रहता है, समस्या ही रहती है। लेकिन उसके बगैर भी नहीं जी सकता है, क्योंकि मन को कुछ तो विषय चाहिए ना। तो ये बहुत समस्या है समाज में आजकल।
तो इसलिए भगवान यहाँ पर हमको ये एक शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को स्थिर रखें, कछुए की तरह अपने नियंत्रण में रखें। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों को आप मार लें। कुछ लोग ऐसे भी कहानी सुनाते हैं कि जैसे सूरदास ने अपनी आँखें फोड़ ली, तो आँखें फोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप आँखें फोड़ लोगे तो अंदर जो काम भाव है वो चला जाएगा क्या? अगर आप किसी इंद्रिय विशेष को आप विनष्ट कर देते हैं तो आप केवल उसका एक जो माध्यम है अपने जो भाव को प्रकट करने का, उस माध्यम का विनाश कर रहे हैं। तो उसकी जो विषय है वहाँ तक वो आप पहुँचेंगे नहीं, लेकिन अंदर वासना तो रहेगी ना। तो जब वासना रहेगी तो वो आपको परेशान करेगी। तो वासना एक प्रकार से भूत की तरह, प्रेत की तरह बन जाएगी। जैसे प्रेत क्या होता है, जिसको भूत बोलते हैं, कि उसका भौतिक शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर और आत्मा रहती। तो वो ऐसे ही है जैसे आपकी वासना तो है लेकिन उसको प्रकट करने वाला जो शरीर है वो नहीं है आपके पास में, तो वो अंदर रहेगी वो, और फिर वो अंदर परेशान करेगी। तो इसलिए फिर ऐसे लोग जो हैं फिर उल्टा सीधा काम करते हैं, वो विकृत रूप में उनकी वासना प्रकट होती है। तो वो उसका कोई उपाय नहीं है इंद्रिय को समाप्त करना। भगवान ने इंद्रिय इसलिए थोड़े दिए कि इनको आप काट कर फेंक दें। और इंद्रिय तो केवल एक माध्यम है। वास्तव में जो बाहर हम इंद्रिय देख रहे हैं तो केवल गोलक हैं, एक यंत्र हैं। इंद्रिय तो सूक्ष्म है जो अंदर है। जैसे हमारा ये शरीर है और अंदर हमारी आत्मा है और सूक्ष्म शरीर है, तो ऐसे ही बाहर ये गोलक हैं, एक इंद्रिय का शरीर समझिए। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन कोई मन थोड़ी है, ये तो मन का शरीर है जिसके माध्यम से मन काम करता है। अब मन में ब्रेन में विकृति हो जाएगी तो मन काम नहीं करता, लेकिन मन तो अंदर है ही ना उसके। तो हमारी आँख फूट जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी दृक शक्ति समाप्त हो गई है, देखने की शक्ति हमारे अंदर है, आप देख नहीं सकते तो अंदर सपना देखते रहेंगे फिर। तो वो उसका कोई समाधान नहीं है। उसका समाधान यही है जो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, ना कि उनका विनाश कर लें। क्योंकि कुछ लोग जो साधु मार्ग में आते हैं वह सब शुरू में काफ़ी लोग ऐसा शिक्षा देखते हैं कि व्रत करो, ये करो, अपनी इंद्रियों को सुखा दो, तो फिर आपको विशेष परेशान नहीं करेंगे। तो उनको आप सुखा दीजिए, तो आप अपने आप को केवल कमज़ोर बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर शक्ति आएगी फिर आपकी वासना प्रकट हो जाएगी। अब मानो जैसे कोई घोड़ा है, उसको आप भोजन ना दें, कमज़ोर हो जाएगा, दौड़ नहीं सकता। लेकिन उसमें जो अंदर दौड़ने का जो उसका एक वेग है वो तो है ही। जब उसको भोजन मिलेगा फिर दौड़ने लगेगा। तो समाधान आपको अंदर करना है ना कि बाहर। तो इसलिए वो कहते हैं यदा संभरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वश, कि कछुए की जैसे अपने अंगों को अपने नियंत्रण में रखता है, जब उसको आवश्यकता होती है तब निकालता है, जब उसको चलना होता है तब अपने पैर बाहर ले आता है। जैसे हवाई जहाज़ में होते हैं ना, तो उसके जो पहिए हैं जब उसको लैंड करना होता है तब वो पहिए बाहर निकल आते हैं, नहीं तो अंदर रहते हैं, कछुए की तरह, बिल्कुल कछुए की तरह ही रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां होनी चाहिए। जब हमें उनसे काम लेना है तब वो बाहर आए, नहीं लेना तो अपने अंदर रहें आराम से। तो ये भगवान की शिक्षा है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओके। मैंने पता था कि मन के अंदर में राग और द्वेष है, और भी
इंद्रियों के अंदर राग और द्वेष है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या मन का राग द्वेष इंद्रियों का राग द्वेष पृथक है? नहीं, वो उसी इससे से मिला हुआ है। इंद्रियों में राग द्वेष मन के कारण ही आता है। आपके मन में राग द्वेष रहता है, उसके कारण आप इंद्रियों को प्रयोग करते हैं, तो उनमें आता है। ओके, इसलिए उनका राग द्वेष एक ही है। एक नहीं है। इंद्रियों में अपनी, जैसे आपकी जीभ है, तो जीभ में स्वतः ही कुछ बनाया कि जो चीज़ कड़वी है उससे आपको अनुकूलता अनुभव नहीं होती है, मीठे में अनुकूलता अनुभव होती है। तो वो एक प्रक्रिया हमारे शरीर को चलाने के लिए बनाई हुई है। वो एक प्रकार का राग द्वेष अलग है। आपका हाथ है, तो अगर आग में लग जाए तो तुरंत आग हटाएगा इनवॉलंटरीली, आप मन से सोच के तो नहीं हटाते ना। तो इसलिए बनाया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका हाथ ही जल जाएगा जब तक आप सोचेंगे, निर्णय लेंगे, फिर हटाएंगे। तो वो राग द्वेष वहाँ उसमें स्थित है आपकी सुरक्षा के लिए। और मन में जो राग द्वेष रहता है वो अलग है। फिर आप मन के राग द्वेष से, क्योंकि इंद्रियों का बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे कोई शराब पीने का जिसको अभ्यास हो जाता है, तो आरंभ में तो उसकी इंद्रिय में ऐसा उसके प्रति कोई राग नहीं था ना शराब पीने का, लेकिन मन में राग पैदा हुआ, फिर पीने लगता है, तो फिर उसकी इंद्रिय भी उसको देख के चाहती है कि मैं पीऊँ इसको या खाऊँ इसको, तो उसमें फिर वो आ जाता है। आपने भी बताया कि स्वयं एवं मन शांत है, लेकिन ना, and that all the disturbances they come from outside, right? लेकिन स्वाभाविक से मन शांत है। स्वाभाविक का मतलब है कि मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी बनावट है, वो शांत रहने की है, लेकिन इस समय उसमें जो प्रोग्राम भरा हुआ है वो उसको शांत नहीं रहने देता। तो अब केवल बाहर से ही नहीं आता, अंदर भी उसमें प्रोग्राम भरा हुआ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है ना। लेकिन ये सब जो अंदर भरा हुआ है वो भी बाहर से ही आया है, इसलिए उसको निकाल देंगे तो वो शांत हो जाएगा। जैसे कमरा है, तो ये कमरे में अगर हम आवाज़ ना करें तो ये शांत ही है ना। शांति पैदा करने के लिए आपको कुछ यहाँ करना नहीं है, जो आवाज़ हो रही है उसको बंद करना है। अगर इस कमरे को आप साउंड प्रूफ बना दें तो फिर शांति होगी उसमें। तो ऐसे ही मन में जो है, जो वासनाएं हैं या जो बाहर से उसको विचलित करने के लिए जो विषय हैं वो ना हो तो ये शांत है। ये मेरे कहने का मतलब। तो अभी प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है कि अगर मैं कुछ काम पर व्यस्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अगर तो जिस समय जब मैं कोई काम नहीं व्यस्त हूँ, मैं शांत नहीं हूँ। तो ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। ये कोई आपकी नई बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है और उसमें वो आविष्ट है, उसका मन उसमें लगा हुआ है, तो शांत है वो, नहीं तो मन उसको फिर इधर उधर भटकाएगा। तो मन ऐसे ही है। तो इसलिए हमें क्या करें? किसके लिए? हाँ, शांत प्राप्ति के लिए। शांत प्राप्ति के लिए बताया ना, उसके लिए जप कीजिए। और मन जब इधर उधर जाता है तो उसको वहाँ से यतो यतो चरती मन निश्चलम अस्थिरम ततो ततो नियम में तद आत्मन्य वशम नयेत, तो उसको वापस लाना, उसका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। सब विषय आएगा आगे भी, बहुत इस पर चर्चा भगवान करते रहेंगे 6 अध्याय तक।
धन्यवाद बाबा जी। 56 नंबर श्लोक में जो था स्थिति मुनिरुच्यते करके लास्ट में, तो मुनि का मननशील वाली जो आपने बोला था कि मननशील होता है, तो मननशील में मनन को थोड़ा सा कुछ बताएं। मनन जैसे प्रैक्टिस भी बोला जाता है कि मनन करना चाहिए। मनन तो मतलब उसके बारे में विचार करना कि इसमें क्या गलत है, क्या ठीक है, ये जो कहा गया है ये वास्तव में ऐसा क्या है, इसमें उसके ऊपर शंका उठाना, इसी को मनन बोलते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भगवान निराकार है, तो एक तो यह कि मैंने मान लिया भगवान निराकार है, फिर उस पर मनन करना कि निराकार है, अच्छा निराकार हैं तो फिर ये साकार कैसे हुआ, संसार कैसे हुआ, इस प्रकार इसी को मनन बोलते हैं। एक दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत कुछ अनुमोदन करते हैं। अगर भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि उसको मतदान भी करते हैं, यानी किसी विशेष को हम पसंद करते हैं कि ठीक है, ये इसलिए भी सोचते हैं कि इससे वातावरण ठीक रहेगा, शांत रहेगा, ताकि भजन भक्ति हो सके। तो क्या इस तरह के अनुमोदन सही है क्या? हाँ ठीक है, अगर आपके उद्देश्य पूर्ति में लाभदायक है तो अच्छा है। संदीप जी का प्रश्न है, क्या इच्छा करना भी कर्म करना माना जाता है, या केवल कर्म और ज्ञान इंद्रिय द्वारा किया कर्म ही कर्म है? तो कर्म एक वाचिक कर्म होता है, एक मानसिक कर्म होता है और एक शारीरिक, 3 प्रकार के कर्म हैं। तो कर्म प्राय करके हम सोचते हैं मानसिक शारीरिक कर्म ही कर्म होता है, लेकिन वाचिक भी कर्म होता है बोलने से, ऐसे ही मानसिक भी कर्म होता है। तो 3 प्रकार के कर्म। उनका दूसरा प्रश्न है, ऐसे में भक्ति प्राप्ति की इच्छा किस कैटेगरी में होती है? मतलब क्या कैटेगरी, क्या मतलब कैटेगरी? मैंने तो कोई कैटेगरी बताई नहीं है। पूछिए और पूछिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे इच्छा, आपके अंदर एक इच्छा है, मान लीजिए किसी चीज को करने की, जब तक उसको आपने अपनी कर्म इंद्रियों या ज्ञान इंद्रियों द्वारा पूर्ति की तरफ नहीं लगाया, तब तक क्या वो कर्म की कैटेगरी में माना जाएगी कि नहीं? बोल दिया ना मैंने, मानसिक कर्म है वो। तो कहीं मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा था कि कलयुग में ये मानसिक कर्म अकाउंट में नहीं आते, ऐसा है कि नहीं? पता नहीं मेरे को उसका, कलयुग सतयुग के बारे में मैं नहीं जानता। मोहिनी जी का प्रश्न है कि पिछली कक्षा में श्लोक 56 में आपने बताया वीत राग भया क्रोधा, आपने बताया कि ये 3 जो हैं वो आयुर्वेदिक धातु से संबंधित हैं। भय वात को बढ़ाता है, क्रोध पित्त को, ये दोनों मैं समझ पाई तार्किक रूप से, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि राग किस प्रकार से कफा को प्रभावित करता है। क्या आप समझा सकते हैं कि जब राग बढ़ता है तो शरीर में कफा? तो राग का मतलब होता है आपके किसी चीज़ में राग है तो आप उनको एकत्रित करना चाहते हैं, नहीं चाहते? जैसे मानो आपका पैसे में राग है तो पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे आप, तो वो तो कफ का मतलब यही होता है, इकट्ठा करना। प्रश्न है, आदमी गलत काम तभी करता है जब उसकी बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाता है। सवाल ये है कि भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि व्यक्ति की बुद्धि को सही मार्ग पर रखें ताकि आदमी गलत काम कर ना सके और आगे उसको दुख ना भोगना पड़े? तो इसका मतलब हो, आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान जो है मनुष्य ना बना के रोबोट बनाए
और उसको कंट्रोल में रखे, जब मशीन बन जाएंगे फिर आप, तो फिर आपका तो कुछ रहेगा नहीं फिर इसमें। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आपके साथ में प्रेम से वो व्यवहार करें, प्रेम की लीला करें, और प्रेम करने के लिए आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। प्रेम किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, ना मशीन की तरह आप किसी से कह सकते हैं कि मैं आपको एक इंजेक्शन लगा दूं फिर आप मेरे को प्रेम करने लगें, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। अब आजकल जो आधुनिक विज्ञान जो है वो यही तो सब रिसर्च कर रहा है कि क्योंकि वो आत्मा तो मानते नहीं है, वो कहते हैं चेतना जो है वो शरीर का ही एक परिणाम है। तो हर चीज़ सोचते हैं कि इनको ये ऐसा इंजेक्शन लगा दो इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इंजेक्शन लगा दो तो ये इसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सब चीज़ वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उससे जो रस निकलते हैं उसी से सब वो देखते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उसके पीछे जो वासनाएं हैं वो फिर भी रहेंगी। वो केवल उसी प्रकार से कि मैं आपके शरीर को विकृत कर दूं, तो वासना तो रहेगी ना अंदर, और फिर उससे वो मनुष्य का मनुष्यत्व भी समाप्त हो जाएगा। जो मनुष्य एक अपनी ऊंचाई तक उठ सकता है, जो एक बुद्ध की स्थिति तक पहुंच सकता है, एक मुक्त पुरुष बन सकता है, जिसको एनलाइटेंड पर्सन बोलते हैं, तो वो तो फिर बन नहीं सकता वो, क्योंकि उसकी आपने वो क्षमता समाप्त कर दी। क्योंकि जिसके अंदर गिरने की क्षमता है उसमें उठने की भी क्षमता है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध एनलाइटेंड थे लेकिन बुद्धिज़्म में आत्मा को नहीं मानते, ऐसा क्यों है कि हिंदुज़्म में आत्मा को मानते हैं लेकिन बुद्धिज़्म में नहीं? जो वस्तु है उसको वस्तु को मानना ही है, उसमें ऐसा क्यों की क्या बात है। आत्मा है तो उसको समझते हैं कि है उसमें। बुद्ध ने मना नहीं किया कि आत्मा नहीं है, कभी उसने नहीं कहा कि आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। उसने कहा कि 9 प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो आदमी के जो सामान्य जो वर्तमान स्थिति है दुख की, उसका समाधान दे रहे थे कि आप इस समय दुखी हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा इसके चक्कर को छोड़कर आप दुख का समाधान ढूंढिए और उसके लिए ध्यान लगाइए। वो उनका अपना एक रास्ता उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने एक कभी नहीं कहा कि आत्मा नहीं है। इन लोगों के बाद में सब सिद्धांत बनाए। बुद्ध ने स्वयं कभी नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि नहीं है। ठीक है, चलो प्रार्थना के श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।